नमस्कार। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे टेम्पल के बारे में जिसके ऊपर ना ही कोई साइंस काम करती है और ना ही कोई लॉजिक काम करता है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। So my name is Chetika Sharma and you are watching Angel Chetika Sharma Education Booster channel। तो दोस्तों, आज मैं आपको 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ। 4 धाम कौन कौन से हैं, उनके नाम हैं बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल की, जिसके ऊपर ना ही कोई साइंस काम करती है और ना ही कोई लॉजिक्स काम करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं जो वीडियोस बनाऊंगी वो मैं हिस्ट्री के ऊपर अनटोल्ड मिस्ट्री बताऊंगी आपको, यानी कि कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको नहीं पता होगी और ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। तो बात करती हूँ मैं जगन्नाथ के फैक्ट्स की। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि हवा, आपने ये तो देखा और सुना ही होगा कि हवा जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है उसी डायरेक्शन में पतंग भी फ्लो करती है। तो इसी डायरेक्शन में झंडा भी, ध्वज भी फ्लो करेगा, है ना। बट जगन्नाथ में इसका अपोजिट होता है, यानी कि जगन्नाथ टेम्पल में जो झंडा है वो हवा के विपरीत साइड लहराता है। या फिर अब बात करूं मैं कि जो ऊपर उसके, अगर आप जगन्नाथ टेम्पल को ऊपर देखेंगे तो वहां पे एक ध्वज है यानी झंडा, जो कि हर रोज बदला जाता है पांडु द्वारा। यानी क्यों बदला जाता है? कहा जाता है कि अगर उसे एक दिन के लिए भी ना बदला जाए तो वो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। बात करें तो जो पांडु होते हैं वो उस ध्वज को उल्टा चढ़कर हर रोज बदलते हैं, उल्टा चढ़कर, ना कि सीधा चढ़कर। वो उल्टा चढ़कर ऊपर वो उस ध्वज को बदलते हैं। अगले फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा डोम, जगन्नाथ मंदिर की डोम की परछाई कभी भी नहीं बनती। जो कि आप कभी जगन्नाथपुरी जाके देखेंगे, उसकी डोम की परछाई आज तक नहीं बनी एट एनी टाइम ऑफ द डे, यानी आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग, किसी भी टाइम उसकी डोम की परछाई नहीं बनती है। बात करो उसके अगले फैक्ट की, तो जो जगन्नाथ का फैक्ट है वो, अगर आप उसको जगन्नाथ को ऊपर देखेंगे तो एक सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र जो कि अस्त्र है भगवान विष्णु जी का। अब बात करें, अब जगन्नाथपुरी में जाके, यानी कि उड़ीसापुरी में जाके कहीं पे भी खड़े हो जाइए, अगर आप उसको सुदर्शन चक्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो आपकी ही डायरेक्शन में है। चाहे आप किसी भी डायरेक्शन से देख लीजिए, कहीं आप उड़ीसापुरी में कहीं पे भी खड़े हो जाइए, आपको हमेशा वो अपनी डायरेक्शन में ही प्रतीत होगा। बात करती हूँ जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद की, तो उसका फैक्ट है, जैसे कि अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पे ना ही तो आज तक प्रसाद कम पड़ा है और ना ही आज तक व्यर्थ गया है। यानी कि जब संध्या का समय होता है और जब मंदिर के बंद करने का टाइम आता है, जब मंदिर के द्वार बंद होने वाले होते हैं, तो प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है और हर रोज 500 लोगों का प्रसाद बनाया जाता है। और किसी दिन अगर वहां पे हजारों लाखों की संख्या हो गई तब भी वहां पर कभी प्रसाद कम नहीं हुआ। सुबह शाम हर समय प्रसाद को बांटा जाता है, बट आज तक उसका वहां पर कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ा। बात करें इसके प्रसाद की, तो इससे भी बड़ा जिसका फैक्ट है वो है प्रसाद बनाने का तरीका। बात करूं, अगर आप जगन्नाथपुरी में जाके देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के, 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रख के प्रसाद को बनाया जाता है। ये है इसकी प्रतिक्रिया। और अकॉर्डिंग टू साइंस एंड लॉजिक की बात करें तो कहा जाता है और यही होता है कि नीचे का प्रसाद सबसे पहले पकना चाहिए, बट जगन्नाथ टेम्पल में इसका उल्टा होता है, यानी कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे जल्दी से पकेगा, फिर उसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा और लास्ट में 7वां प्रसाद पकता है। अब मैं बात करती हूँ जगन्नाथ मंदिर के इंपॉर्टेंट रहस्यों की। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जैसे आप जगन्नाथ मंदिर के बाहर जाएंगे ना तो आपको समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देंगी, मगर जैसे ही आप जगन्नाथ मंदिर के अंदर कदम रखेंगे तो आपको वहां पर लहरों की
उनकी आवाज सुनना बंद हो जाएंगी। ये है इसका फैक्ट। और जो कि हमारी फेवरेट है यानी कि साइंस, वो आज तक इन सारे रहस्यों का लॉजिक नहीं ढूंढ पाई है। बात करें तो अब मैं बात करती हूँ जगन्नाथ मंदिर की। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में है बालभद्र, जगन्नाथ जी और सुभद्रा। अब बात करें तो ये जो तीन लोग हैं, ये जगन्नाथ मंदिर के अंदर इनकी मूर्ति स्थापित है। और जो जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति है उसके अंदर आज भी श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है। हाँ, सही सुना आपने। तो मैं इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि जिस टाइम श्री कृष्ण जी का युग था, तब जरा नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण के पैरों पर तीर चला दिया था एक हिरण को समझकर। अब जब उनका दाह संस्कार हुआ, तो जब उनकी चिता शांत हो गई थी, तब एक चीज बची थी भगवान श्री कृष्ण की। वो था एक स्टोन की चीज थी, वो थी एक चमकती हुई स्टोन की चीज थी, जो कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। जरा उसे उठाकर बेचने के लिए निकल पड़ा, पर किसी ने उसे लेना तो दूर हाथ भी नहीं लगाया। फिर जरा ने उसे एक लकड़ी के तने पर रखकर बहा दिया। तभी एक दिन विष्णु जी के परम भक्त जो कि है इंद्रद्युम्न, उनके सपनों में विष्णु जी आए और उन्होंने उनसे कहा कि कल तुम जाना और समुद्र में डुबकी लगा के आना, तुम्हें वहां पे कुछ दूरी पे एक तना मिलेगा जिसके अंदर तुम्हें मैं मिलूंगा। ये कहकर फिर सुबह इंद्रद्युम्न समुद्र के अंदर भगवान की बात मान के समुद्र के अंदर डुबकी लगाने चलते हैं, और तभी थोड़ी सी दूरी पर उन्हें एक लकड़ी का तना मिलता है। वो उस तने को उठा लेते हैं और राजमहल में ले चलते हैं। तभी वो कुछ नामी काश्तकारों को बुलाते हैं और उनसे इस तने से एक मूर्ति बनाने को कहते हैं, मगर कोई भी उस तने से एक मूर्ति नहीं बना पाता। तभी कुछ दिनों बाद एक काश्तकार आता है राजा इंद्रद्युम्न के पास और कहता है कि मैं इस तने से मूर्ति बनाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। अब राजा उस तने से मूर्ति बनवाने के लिए किसी भी शर्त को स्वीकार कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उनसे उनकी शर्त पूछी। तो काश्तकार ने उसकी शर्त बताई कि जो काश्तकार है उन्हें इसको बनाने में, मूर्ति को बनाने में 21 दिन लगेंगे, मगर 21 दिन के बीच में कोई भी उनके कार्य में बाधा ना डाले, कोई उनसे बात ना करे और किसी चीज के बारे में ना पूछे। अब ऐसे ही हर रोज मूर्ति बनने की आवाज आने लगी। कुछ दिनों बाद वो आवाज बंद हो गई। तभी अवंती के जो राजा थे यानी इंद्रद्युम्न, वो अवंती की जो रानी थी, वो राजा इंद्रद्युम्न से कहती है कि लगता है काश्तकार भूख प्यास से मर चुका है, इसलिए दरवाजा खुलवा देना चाहिए। राजा मना कर देते हैं, मगर रानी नहीं मानती है, तो राजा को उनकी बात माननी पड़ती है और वो उसका द्वार खुलवा देते हैं, दरवाजा खुलवा देते हैं। तभी जैसे दरवाजा खुलता है तो रानी देखती है कि वहां तो कोई काश्तकार था ही नहीं, केवल 3 मूर्ति थी, सुभद्रा और जगन्नाथ जी की और बालभद्र की। बात करें, बस ये 3 मूर्ति थी जो कि आधी अधूरी बच गई थी, क्योंकि 21 दिन पूरे नहीं हुए थे। और अगर आप अभी जगन्नाथपुरी में जाकर देखेंगे, वो आधी अधूरी मूर्ति ही रखी मिलेंगी आपको, पूरी कंप्लीटेड मूर्ति नहीं दिखेंगे जिसके हाथ और पैर कंप्लीट नहीं हुए थे। अब मैं बात करूं इस मंदिर के बारे में, तो हर 12 वर्षों बाद इस मंदिर की जो मूर्ति है इन्हें बदला जाता है। हर 12 वर्षों बाद मंदिर की मूर्ति को बदला जाता है। और अगर आप किसी मंदिर में जाकर देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्टोन्स और मेटल्स की ही मूर्तियां दिखेगी, मगर कभी जगन्नाथपुरी जाकर देखिए आपको वुड की मूर्ति दिखेगी, यानी कि लकड़ी की मूर्ति। अब मैं आपको इसका कारण बताती हूँ क्यों। जैसे कि मैंने बताया कि उस टाइम पे लकड़ी की तने से वो मूर्तियां बनाई गई थी काश्तकार द्वारा, इसलिए जो वुड है उसकी बनी हुई होती है। अगर आप देखोगे, जैसा कि आपने साइंस में पढ़ा ही है, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट वुड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसे हर 12 सालों में चेंज क्यों किया जाता है? बिकॉज द वुड इज डिप्लीटेड विद इट्स टाइम, वो डिप्लीट हो जाता है, इस वजह से उन्हें बदलने की जरूरत होती है। बात करूं तो आज भी इन मूर्तियों के अंदर श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है।
अगर हम देखें तो हर 12 सालों बाद उसकी मूर्ति बदली जाती है, पर एक दिन ऐसा होता है जिस दिन पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और जो पुजारी है उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पुरानी मूर्ति है उससे नई मूर्ति में, जो पुरानी मूर्ति से दिल निकाल के नई मूर्ति में उस दिल को स्थापित किया जाता है और माना जाता है कि अगर कोई उस दिल को, यानी कि उसको अब नाम दिया गया है ब्रह्म पदार्थ, उस ब्रह्म पदार्थ को कोई देख लेता है तो उसकी मृत्यु उसी दिन निश्चित है। बात करें, इसलिए पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है ताकि उसे कोई देख ना पाए और एक दिन के लिए मंदिर में सबकी एंट्री बंद हो जाती है। बस ये सेरेमनी उन्हीं को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है जो उस ब्रह्म पदार्थ को एक से लेकर दूसरी मूर्ति में स्थापित करते हैं और उनकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। उन्हें भी अलाउड नहीं होता उस ब्रह्म पदार्थ को देखने के लिए। काफी कुछ पुजारियों ने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि जब उन्होंने उस ब्रह्म पदार्थ को पकड़ा तो उन्हें लगा कि मानो एक जिंदा खरगोश उछलता हुआ पकड़ लिया, यानी उछलता हुआ जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। यही एंड नहीं होती है इसकी कहानियां। जो मिस्ट्री है जगन्नाथ मंदिर की वो अनटोल्ड है और अनमिस्टीरियस है, यानी कि अभी तक इतनी मिस्टीरियस है कि अभी तक उसको कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है। बात करें अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की, तो जो जगन्नाथ टेम्पल है, अब मैं आपको बताऊंगी कि जगन्नाथ टेम्पल है उसके बारे में मेन इंफॉर्मेशंस। अब तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी जगन्नाथ की जो मेन इंफॉर्मेशंस है उनके बारे में। अब जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ हिंदुओं को जाना अलाउड होता है। तो अगर दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।